हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का 2025 का वर्जन का जो किताब है, ये दो बुक्स हैं। देखिए, ऐसा लोगो है आपका। ओके, ये धनपत राय का है। तो इन दोनों बुक्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कैसा किताब बनाया गया है, कैसे चैप्टर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो पहले हम लोग इस मेन बुक को देखते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग ये सप्लीमेंट्री बुक को देखेंगे, जहाँ की रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस सारे मिलेंगे आपको। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग चलिए मेन टेक्स्ट बुक को देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये है आपका 2025 का वर्जन। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस है थ्योरी के बाद में। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। क्या क्या है वो 3 टाइप के क्वेश्चन? पहला है बेसिक क्वेश्चन, दूसरा है लॉट्स, दैट इज़ बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और तीसरा है हॉट्स। मतलब आप अगर सोचें तो आपको बेसिक मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा है, अगर बेसिक को आप लेवल 0 सोचें तो ये लेवल 1 है लॉट्स, और लेवल 2 है हॉट्स। ओके, तो बच्चों इस किताब को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। अच्छा, तो इस बुक में क्या क्या है देखिए। नई जो यूनिक फीचर्स है इस बुक में वो है डिटेल थ्योरी इलास्ट्रेशंस के साथ, एल्गोरिथमिक अप्रोच, मतलब आपको स्टेप्स बता दिया गया क्या क्या करना है। फिर काफ़ी ग्रेडेड एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी कुछ है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये है आपका कंटेंट्स क्लास 9 का मैथ्स का। ओवरऑल कितने सारे चैप्टर्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे आपके टोटल 17 चैप्टर्स हैं, राइट। ये देखिए, चैप्टर 1 to 8 करीबन आपका नंबर सिस्टम्स एंड अलजेब्रा को कवर करता है। उसके बाद से आपका ये देखिए 9 to 13 जो है वो ज्योमेट्री में आती है, 14 मेंसुरेशन, 15 मेंसुरेशन, 16 मेंसुरेशन, और फिर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 17 एक सिंगल चैप्टर है इसके ऊपर में। ओके, ये आपका कंटेंट्स इन ब्रीफ दिया गया है। उसके बाद में डिटेल चैप्टर कंटेंट। ओके, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट से कंपेयर करिएगा तो आप देख पाइएगा कि पहले 2 चैप्टर्स में ही ये सारे चैप्टर्स हैं। मतलब आर डी शर्मा ने क्या किया है, एनसीईआरटी के एक चैप्टर को काफ़ी सारे जो सेक्शंस हैं उनको काफ़ी यहाँ पे एक एक चैप्टर में बदल दिया है। और इसकी वजह कारण ये है कि एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल्स तो रहता नहीं है, अक्सर मिनिमम नीड टू नो बेसिस पे वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। यहाँ पे आपका जिन बच्चों को और जानने की इच्छा है, ओके, ख़ास तौर पे जिनको हायर क्लासेस में और साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ना है, उनके लिए ये बढ़िया बुक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक फाउंडेशन का पूरा चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, ये नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट। ओके, आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि एक्सपोनेंट के ऊपर ओके जस्ट एक सबसेक्शन दिया हुआ है, 2 से 3 पत्ता दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए 2.1 से 2.26 मतलब 26 पत्ता दिया गया है। एनसीईआरटी में यही चैप्टर 2 से 3 पत्ता में है, जबकि यहाँ पे 26 पत्ता में है, 26 पेजेस। समझ में आ रहा है आपको? हम आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल्स। अच्छा, उसके बाद में ये देखिए, ये और भी चैप्टर्स है, क्वाड्रिलेटरल, टोटल 17 चैप्टर्स है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, चलिए किसी एक चैप्टर को देखते हैं। चलिए एक्सपोनेंट्स को देखते हैं, 2.1। ओके, किसी एक चैप्टर को देखने से तब हमको रफ आइडिया हो जाएगा कि इस किताब में कैसे करके बनाया गया। ये देखिए, पहला बात है बच्चों, आप बचपन में काफ़ी रंग बिरंगे मैथ्स के बुक्स पढ़ा करते थे। अब हम लोग क्लास 9 में आ गए, तो रंग तो आपको मिल रहा है ब्लू एंड ब्लैक, लेकिन वो जो फोटोग्राफ्स, डायग्राम बच्चों वाले जो रहते थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। अब ये है बेसिकली सीरियस मैथ्स का बुक। ओके, अक्सर बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन कोर्स वगैरह पढ़ते हैं
उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया बुक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो फाउंडेशन बुक्स में होती हैं। ओके, दिस ए वेरी वंडरफुल बुक। और एक बहुत बढ़िया बुक है आपका RS अग्रवाल का मैथ्स का बुक। एनीवे, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेसिक बताया गया, उसके बाद में तुरंत आपका इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स बेसिक थ्योरी विद एग्जांपल्स। देखिए पूरा चीज़ जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। फिर है लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ये देखिए ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में लिखा गया, काफ़ी समय लेकर के लिखा गया है। पूरे केसेस को बताए गए, जैसे कि देखिए यहाँ पे। ओके, फिर प्रूफ भी है हर एक का। ओके, अक्सर आपको प्रूफ एक बार या दो बार कर्सरी व्यू में ही आपका काम आएगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट दिया गया है। देखिए बहुत रकम के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ही देख करके समझ जाते हैं, कुछ को और एलाबोरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बुक जो है सभी का प्यास मिटाने के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए यहाँ से आपका एग्जाम्पल शुरू होता है। सबसे पहले काफ़ी सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो बच्चों आपको ये किताब ऐसे पढ़ना है कि सबसे पहले आपको ये पूरा बुक करीबन NCERT से मिलते जुलते आपको सबसे पहले केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये होगा फर्स्ट, जब आप पहली बार किताब को कंप्लीट करोगे। फर्स्ट हो गया कंप्लीशन। सेकेंड टाइम अब आप जो लॉट्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है एक ही बार में आप तीनों करते जाएंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, देखिए ये अभी आपका एग्जाम्पल्स चल रहा है, आप देख रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं। ये सब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है। अक्सर वो SOF या दूसरे ओलंपियाड्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमने देखे हैं। ये देखिए ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। और देखिए कोई स्टेप जंप नहीं है। तो बच्चों RD शर्मा की इस किताब से आपको भी सीख लेनी चाहिए। मैथ्स में जो है ना कोई स्टेप जंप नहीं करना है आपको। ये किताब का जो है, ये किताब को देख के स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए और ख़ुद भी वैसे ही मैथ्स को एग्जीक्यूट करिए। ये देखिए ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ये लेकिन आपका लॉट्स आ गया। ओके, तो कितने सारे क्वेश्चंस थे बेसिक के ऊपर करीबन 7 क्वेश्चन। उसके बाद लॉट्स का क्वेश्चन चल रहा है। ओके, लॉट्स में भी कितने, 1 2 3, लेकिन 3 में भी सब क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ भी 2 है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस है। बेसिक, लॉट्स और फिर आगे आपका हॉट्स क्वेश्चंस। तो ये आप बिल्कुल अभी नहीं करिएगा हॉट्स। क्लास 9 और 10 में जो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया बुक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर इनमो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो हॉट्स में रहते हैं। ओके, ये भी आप इस बुक से बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप करिएगा अपने थर्ड टाइम रिवीजन में, तो आप बेसिकली अपने आप को ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, अच्छा उसके बाद में ये था एक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। अब ये नेक्स्ट जगह पे आ गया रैशनल एक्सपोनेंट्स, मतलब अब हम लोग धीरे धीरे हार्डर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे। ये देखिए फिर से वही तीनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, ये देखिए कितना बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम्बरसम है, दिखने में दिक्कत हो रहा है या डबल लाइन कॉलम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल लाइन कॉलम है। सिंगल लाइन कॉलम बच्चों बहुत अच्छा होता है समझने के लिए, मतलब पूरा आप फ्लो समझ पाइएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिंगल लाइन है, ब्यूटीफुल, और ये पत्ता का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। पेज क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ओके, ये देखिए तो हमने आपको एक चैप्टर को पूरा तरीका से डिटेल्स में दिखाया है ताकि आप खुद आइडिया कर पाए। उसके बाद में आपको खुद ये क्वेश्चंस को करना है। देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इतने सारे क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, एक्सरसाइजेस हैं, आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक ज्योमेट्री का चैप्टर देखते हैं, बेसिक। ये है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायग्राम वगैरह नहीं है, ज्योमेट्री में तो डायग्राम रहना ही पड़ेगा। ओके,
तो ये है पूरा चैप्टर, अभी भी थ्योरी चल रहा है, उसके बाद में बेसिक है। यहाँ पे थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये और एक चैप्टर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। देखिए यहाँ पर भी बेसिक आइडियाज़ को डिस्कस करने के बाद में आपका एग्जांपल्स दिए गए हैं, बेसिक, लॉट्स एंड हॉट्स। सो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, काफ़ी क्वेश्चंस है। ओके, सो बहुत बढ़िया बुक है। चलिए अब दूसरा वाला बुक देखते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट बुक चला गया, अब ये दूसरा बुक है, MCQs इन मैथ्स। यहाँ भी वैसे ही है आपका, ये देखिए 17 चैप्टर्स हैं। ओके, तो बेसिकली सबसे पहला ये फर्स्ट चैप्टर को ही देखते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले की रिवीजन है। रिवीजन कैसे दिया गया है? पॉइंट वाइज रिवीजन है। तो 14 पॉइंट्स में फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज किया गया है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स में बेसिकली NCERT एग्जाम्पलर को इंक्लूड किया गया है। ओके, ये देखिए ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में आपका केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल्स है, जो लेटेस्ट NCERT पैटर्न में आजकल दिया जाता है। ओके, फिर एसेंशियल रीजन बेस्ड MCQs है। अगेन ये सारे सॉल्व है बच्चों। उसके बाद में आपका प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आता है। ओके, ये देखिए, तो इस तरीक़ा से इस पूरे किताब का गठन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम रिवीजन में बेसिक करिए, सेकेंड टाइम में आप लॉट्स और थर्ड टाइम में हॉट्स करिए। ओके, और ये बुक भी अपने पास में ही रखिए ओवरऑल। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी स्टूडेंट्स।